सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5 समांतर श्रेणी, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3 के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है, nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है। तो n तथा सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। तो n तथा सार्वंतर d ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है और सार्वंतर d ज्ञात करना है। आगे बात समझ में? तो आंसर दे क्या रखा है आपको? समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया है। प्रथम पद a बराबर 8 दे रखा है। nवां पद क्या होता है? an, ये आपको दे रखा है 33 तथा n पदों का योग यानी कि sn का मतलब क्या है? n पदों का योग कितना दे रखा है? 123। आगे बात सुन। तो आपको ज्ञात क्या करना है? n और d ज्ञात करना है। चलिए तो नाउ nवां पद an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। अब आपको nवां पद देर का कितना देर का? an 33 बराबर a आपको कितना देर का? 8 प्लस n माइनस 1d। तो यहां से n माइनस 1d का मान कितना आ जाएगा? 33 में से 8 घटाएंगे कितना? 25। इसको दे दीजिए समीकरण 1, यानी कि n माइनस 1d का मान क्या आया आपके पास में? 25। आगे बात में अब आपको क्या दे रखा है कि n पदों का योगफल भी आपको दे रखा है तथा sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। आगे बात में तो sn आपको दे रखा है कि n पदों का योगफल कितना दे रखा है? 123। तो 123 बराबर कितना हो जाएगा? n/2 2 इंटू a कितना दे रखा है? 8 प्लस n माइनस 1 का मान आप n-1 इंटू डी का मान आप यहां से रखोगे समीकरण 1 से। कितना है? 25। आगे बात सुन, चूंकि n-1d बराबर 25 किससे? समीकरण 1 से। आगे बात सुन, तो अब यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा? 123 बराबर n/2। तो 8 इंटू 2 16 और 25 41। आगे बात सुन, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? तो 2 ऊपर आ जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 123 इंटू 2 बट्टा 41। आगे बात सुने, तो 41 से 123 कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। तो 3 इंटू 2 6। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में? 6। आगे बात सुने, ये n का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में। आपके पास में किसका मान आ जाएगा? d का मान आ जाएगा। तो अब समीकरण 1 से n-1 इंटू डी बराबर कितना है? 25। तो n का मान कितना? 6 रख दीजिए। तो 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25। 6 माइनस 1 5। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 25 बटा 5। तो d बराबर आ जाएगा आपके पास में 5। क्या क्या पूछा आपको? तो n तथा सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। तो n का मान कितना है? 6 और d का मान कितना है? 25। अतः n बराबर 6 तथा d बराबर 25 के 5। डी का मान कितना है? 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है।
280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपके पास में 280 रुपये है। कितने रुपए हैं? 280 रुपये। इनको 4 भागों में बांटा गया है। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। यानी कि 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यानी कि इस 280 रुपये से आप 4 पुरस्कार दोगे, यानी कि पुरस्कार के तौर पे आप कुछ रुपए दोगे। आगे बात में ये कह रहा कि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। आगे बात, यानी कि आपने पहले जो भी पुरस्कार दिया है उसके बाद में जो दूसरा पुरस्कार है वो पहले से 20 रुपये कम है, फिर तीसरा पुरस्कार है वो दूसरे से 20 कम है, और जो चौथा पुरस्कार है वो तीसरे से 20 से कम है। इस प्रकार आपको ये पुरस्कार बांटने हैं। तो ये कह रहा है कि तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो आंसर, माना पहला पुरस्कार ए है, यानी कि पहले पुरस्कार की राशि कितनी? ए रुपये। आगे बात में कितने हैं? ए रुपये। अब ए जो भी आएगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। यानी पहला पुरस्कार क्या है? रुपये ए है। आगे बात समझ में। तो अतः A1 पहला पुरस्कार, A1 का मतलब पहला पुरस्कार मान लीजिए। A1 बराबर क्या है? A। आगे बात समझ में। अब दिया है प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो A2 क्या होगा? A2 यानी कि दूसरा पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार क्या होगा? पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम। यानी पहला पुरस्कार है A, इससे 20 कम, यानी कि A माइनस 20। आगे बात में A3 क्या हो जाएगा? दूसरे पुरस्कार से 20 कम, यानी कि A माइनस 20, इससे 20 कम। आगे बात में तो कितना हो जाएगा? ये माइनस 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 रहेगा, A माइनस 40। और A4 चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा? A माइनस 40 माइनस 20, यानी कि A माइनस 60। आगे बात में ये हो गया आपके पुरस्कार। अब चूंकि प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से क्या है? 20 कम है, यानी कि पहला पुरस्कार A, दूसरा A माइनस 20, तीसरा A2 माइनस 20, चौथा A3 माइनस 20। आगे बात, यहाँ पे अंतर जो है वो क्या है? निश्चित अंतर है। अतः ये चारों क्या है? समांतर श्रेणी में। आगे बात समझ। तो अब यहाँ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर क्या आएगा? देखिए A2 क्या है? A माइनस 20 माइनस A, तो A से कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है? माइनस का 20। आप ये भी चेक कर लीजिए। A3 माइनस A2, तो A3 क्या है? A माइनस 40, इसमें से क्या घटाना है? A2 माइनस A माइनस 20। तो देखिए माइनस A, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 20, ये माइनस का 40, तो क्या बचेगा? माइनस का 20। आगे बात सुन। अतः A1, A2, A3, A4 समांतर श्रेणी में है, और यहाँ A1 यानी कि प्रथम पद क्या है? A, और D जो कि आपका क्या है? सारांतर माइनस का 20। क्लियर है? तो अब आपको करना क्या है? अब देखिए, अब n बराबर कितना है? 4, यानी कि कितने पद हैं
यानी कि कितनी, हम 4 ही पुरस्कार देने, यानी कि n का जो मान है वो कितना है, 4 है। n का मान आपके पास में 4 है, d का मान आपके पास में -20 है, और प्रथम पद यानी कि उसको हम नॉर्मली a ही लेते हैं ना, तो उसको हमने क्या मान लिया, a ही मान लिया, यानी a1 का मतलब प्रथम पद क्या है, a। आगे बात में ये दे रखा है। अब देखिए, चूंकि ये जो 280 रुपए है वो क्या है, वो हमने बांट दिए, यानी चारों को बांट दिए, यानी कि A1, A2, A3, A4 ये 4 पुरस्कार है, ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं, 280 रुपए। आगे बात, 280 रुपए को हमने बांटा, इसका मतलब इन चारों का जो योगफल है वो क्या है, 280 दिया है। तो नाउ SN बराबर कितना दे रखा है, 280। SN का मतलब क्या है, जो 4 पुरस्कार है उन पुरस्कारों की राशियों का योग कितना दे रखा है आपको, 280 रुपए। आगे बात, 280 रुपए को बांटना है, क्लियर है। तो अब SN बराबर होता क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। आगे बात, अब SN तो आपको दे रखा, कितना दे रखा है, 280, ये लीजिए 280। n यानी कितने पुरस्कार, यानी 4/2, 2 इंटू a तो आपको क्या है, प्रथम पद आपने क्या माना, a ही माना है, यानी पहला पुरस्कार आपने क्या माना, a ही माना, तो a देगा ये, प्लस n-1 यानी 4 - 1 3 इंटू d यानी कि -20, d का मान क्या है, -20। तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यानी कि प्रथम पुरस्कार की राशि आपके पास में आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 280 बराबर ये कितना हो गया, 2 इंटू 2a, 20 या 60 माइनस का 60, क्लियर है। तो यहां से देखना, तो ऐसा कीजिए, 2 को इधर नीचे भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 140 बराबर 2 को इधर नीचे भेजेंगे, भाग लगेगा ना, 280 में 2 का भाग लगेगा, कितना आएगा, 140 बराबर कितना, 2a माइनस 60। तो यहां से 2a बराबर कितना आ जाएगा, 60 को इधर भेजेंगे तो माइनस का दे दे रहा है, प्लस का हो जाएगा, 140 प्लस 60 200। तो यहां से a बराबर कितना आएगा, 200/2, यानी कि a बराबर आएगा आपके पास में 100, क्लियर है। अतः प्रथम पुरस्कार कितना है, 100 रुपए है, यानी कि जो प्रथम पुरस्कार की राशि है वो कितने हैं, 100 रुपए। अब कह रहा है, अब आप चाहो तो यहां पे मान रख के निकाल सकते हो। देखिए A2 फिर क्या आ जाएगा, a की जगह क्या रखो, a तो हमने निकाल लिया, क्या है 100, तो 100 - 2 80, फिर अगला 100 - 40 60, फिर अगला 100 - 60 कितना आ जाएगा, 40। आगे बात में, और दूसरा प्रश्न के अनुसार भी कर सकते हो कि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो। अब चूंकि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20-20 रुपए कम है, अतः A2, A3, A4 कर्म से क्या हो जाएंगे, तो A2 क्या हो जाएगा, इसमें से 20 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 80, फिर घटा लीजिए 60, फिर घटा लीजिए 40 होंगे। आगे बात समझ। तो पहला पुरस्कार क्या होगा, तो अब ये क्या कह रहा है, अतः प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए, अतः पहली राशि यानी पुरस्कार की पहली राशि 100, और इस प्रकार दूसरी राशि 80, फिर तीसरी राशि 60, फिर चौथी राशि 40। आगे बात सुन, ये 4 राशियां होगी। आप इन चारों का योगफल करके देख लीजिए, वापस कितना आएगा, 280 आएगा। 100 और 80 180, 180 और 60 8 से 14 कितना हो जाएगा, 240, 240 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 280। तो जो 4 राशियां हैं वो कौन कौन सी होगी, 100, 80, 60 और 40। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता एक
टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा सातवें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, सेटों का उत्पादन या निर्माण करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है? 3 पार्ट इसके दे रखे हैं कि प्रथम वर्ष में उत्पादन और दूसरा दे रखा 10वें वर्ष में उत्पादन। तो 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला दे रखा प्रथम वर्ष में उत्पादन, ये आपको ज्ञात करना है। दूसरा 10वें वर्ष में उत्पादन और तीसरा आपको दे रखा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ये आपको ज्ञात करना है। देखिए, एक टीवी सेटों का निर्माता है जो टीवी का निर्माण करता है। तीसरे वर्ष में वो 600 टीवी का निर्माण करता है और 7वें वर्ष में वो 700 टीवी का, देख लीजिए, हाँ 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का निर्माण करता है। अब कह रहा है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले में जितना उत्पादन किया ठीक है, हो गया, फिर दूसरे वर्ष में उत्पादन किया, फिर तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, ऐसे चलते। यानी कि प्रत्येक वर्ष जो उत्पादन होगा ना, उसकी जो वृद्धि होगी वो एक निश्चित संख्या में होगी। यानी कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में जितना भी उत्पादन हो उसका अंतर, दूसरे और तीसरे वर्ष में जितना उत्पादन हुआ उनका अंतर, तीसरे चौथे में जितना उत्पादन हुआ उनका अंतर। मतलब क्या है? एक फिक्स राशि है, यानी क्या है? निश्चित है। आगे ना बात समझे? तो यहां से आप सीधा देख, तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700, ये 2 चीजें आपको दे रखी है। तो अब आपको ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7वें वर्ष में कुल उत्पादन। आगे बात समझ? तो आंसर, तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना प्रथम वर्ष में उत्पादन ए है। प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन? ए, यानी कि प्रथम वर्ष में कितने टीवी का निर्माण करता है? ए टीवी का। अब ए का मान हमें ज्ञात करना है। आगे बात समझ? चलिए अब देखिए, तथा प्रत्येक वर्ष में वृद्धि का मतलब क्या हो गया? सार्वंतर। वृद्धि का मतलब कि पहले वर्ष में इतना है, फिर दूसरे वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, यानी दूसरे वर्ष में कितना उत्पादन होगा, तो वृद्धि क्या होगी, तो उसमें वो निश्चित राशि जोड़ेंगे। वो निश्चित राशि आपकी क्या होती है? सार्वंतर होता है। वृद्धि कितनी है? डी है। आगे बात में अब देखिए, अब दिया है तीसरे वर्ष में, यानी A3 का मतलब तीसरे वर्ष में उत्पादन। A3 कितना दे रखा है? 600। आगे बात सुनने, और इसका मतलब A3 600 दे रखा है, तो A3 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 3 माइनस 1, यानी आपके पास में सूत्र कौन सा है? A प्लस n माइनस 1D। आगे ना बात समझे, n वां पद यानी क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D। तो तीसरे वर्ष में यानी A3, तो A3 क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2D। कितना दे रखा है? 600। तथा A7 यानी 7वें वर्ष में उत्पादन, A7 कितना दे रखा है? 700। A7 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 6D कितना दे रखा है? 700। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। आगे बात समझ में?
तो अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ए में से ए घटाएंगे 0, 6d में से 2d घटाएंगे क्या बचेगा 4d, 700 में से 600 घटाएंगे क्या बचेगा 100। तो यहां से d बराबर क्या हो जाएगा 100/4 कितना 25। तो d की वैल्यू क्या आ गई 25। आगे बात अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर कितना है 600। तो a प्लस 2 इंटू 25 कितना आ जाएगा 600। तो a बराबर कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 50, 50 को उधर भेजेंगे 600, तो 600 माइनस 50 कितना हो जाएगा 550। तो a बराबर कितना आ गया 550। अब आपके पास में a पड़ा है d पड़ा है, आगे बात समझे, ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। अब पहला लीजिए, तो पहले का आंसर प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन ए बराबर कितना हो जाएगा 550 टीवी, यानी प्रथम वर्ष में कितने टीवी का उत्पादन करेगा वो 550 टीवी का। ये तो हमने यहीं से निकाल लिया, ए बराबर 550, तो पहला तो हो गया। अब क्या कह रहा है दूसरा, 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन यानी कि ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए 10 10वें वर्ष का मतलब कि 10वें वर्ष में यानी nवां पद, आगे बात में ये पूछ रहा है। तो 10वें वर्ष मतलब ए 10, तो ए 10 बराबर क्या हो जाएगा ए कितना है ए आपके पास में 550 प्लस एन यानी कितना 10 वर्षों तक, यानी 10 माइनस 1 9 इंटू डी कितना आ गया आपके पास में 25। ए 10, तो यहां से ए 10 बराबर कितना हो जाएगा 550 प्लस 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 250 में से 25 घटा लीजिए 225। तो यहां से ए 10 बराबर कितना आ जाएगा 5 2 7, क्लियर है 775। तो कितना हो जाएगा अतः 10वें वर्ष में कितने टीवी का 775 टीवी का उत्पादन होगा। कितने टीवी का उत्पादन होगा 775 टीवी का। अब तीसरा कह रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, आगे बात समझ। तो तीसरा देख लीजिए, 7 वर्षों में कुल उत्पादन का मतलब क्या है 7 पदों का योगफल। 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो एस एन बराबर इस वाले सूत्र से ही कर लीजिए आप, n/2 a प्लस एल, ये वाला सूत्र ही काम आ जाएगा, क्योंकि एल का मतलब क्या है यहाँ पे 7वां पद जो कि आपको दे रखा है कि 7वें वर्ष में कितना 700 टीवी। तो S7 का मतलब 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो n का मान कितना है 7 है 7/2। ए कितना है 550 प्लस एल का मतलब क्या है, यानी कि ये क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d, nवां पद यानी कि 7वां पद कितना दे रखा है 700। कितना हो जाएगा ये S7 बराबर, तो यहाँ से 7 5 12 1225, तो 7 इंटू 1250 सॉरी 7 5 12 1250/2, क्लियर है। तो 1250 तो कितना हो जाएगा 625। तो S7 बराबर 7 इंटू 625, इसको गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से S7 यानी कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन हो जाएगा 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, 14 15 16 17, हासिल की 1, 7 42 1 43। तो कितना आ जाएगा अतः 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 4375 टीवी। कितने टीवी का उत्पादन करेगा 4375 टीवी। आगे बात में, तो ये क्वेश्चन है। तो प्रथम वर्ष में कुल उत्पादन कितना होगा, प्रथम वर्ष में उत्पादन 550, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा 775 टीवी का, 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा 4375 टीवी का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10।
तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।